तिवारी जी मुझे मौका देने का। ये ब्राजील में सिल्वा की जीत का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। खास तौर से देखिए, क्योंकि लेफ्ट जो है, अब जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, कैपिटलिज्म चल रहा है हर मुल्क के अंदर, चंद 1% से भी कम लोगों के पास 99% वेल्थ है और दूसरे लोग बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। और वो कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस या मंदी आ गई है और उससे निकलना उनके लिए भारी पड़ रहा है। उसकी वजह वही है कि पूरी इकोनॉमी को कुछ लोग अपने इंटरेस्ट में कंट्रोल करते हैं और हम गरीब के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन गरीब को कोई मदद नहीं होती। देखिए, सॉल्यूशन अगर गरीब परवर कहिए, वंचित समाज कहिए, गिरे हुए लोग, कमजोर लोगों के लिए चाहिए, अगर उनका एम्पावरमेंट होना है, उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद बन सकती है, वो सिर्फ एक लेफ्ट मूवमेंट ही से मिल सकती है। लेफ्ट हुकूमतों ने पहले थोड़ी बहुत गलतियां हुई, हमारे यहाँ बंगाल में रही इतने दिन लेफ्ट वाले, वो शायद अपने को उतना नहीं चेंज कर पाए साथ के साथ। लेकिन चाइना इज एन एग्जाम्पल। मार्क्सिस्टों का जो आइडियल था वो चाइना था। चाइना में भी पहले 100% इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल थी, लेकिन आज स्टेट ने थोड़ा थोड़ा उसे मिक्स इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है। हाँ, वहाँ कैपिटलिज्म नहीं है, कोई सर्टेन फैमिलीज उसे कंट्रोल नहीं करती है, सर्टेन ग्रुप। एज फार एज पॉसिबल जो मुल्क की वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत अनइवन हो सकता है, लेकिन उसका फायदा गरीब तक पहुंच रहा है। पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, पहाड़ों में बसे हुए हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ देखिए तो पहले से बेहतर है। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका तो बिल्कुल अलग है। अमेरिका तो बिल्कुल ये कहिए कि एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट का सेंटर है और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था और आज भी करने की कोशिश में है, और हम लोगों को भी फंसाता है। वो अपनी जंग दूसरों से लड़वाते हैं, ये कैपिटलिस्ट खुद नहीं लड़ते हैं। अब आप वो कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी या साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी मुल्क हैं वो आपका हिंद महासागर में चाइना को रोकें। इसका मतलब जंग आप करें, फायदा वो उठाएं, कंट्रोल उनका होगा। ये तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये छोटी मोटा मामला नहीं से समझा जाए, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इवेंट है। इससे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो सफरर्स हैं, जो लूजर्स हैं, उनकी भी उम्मीदें बढ़ेंगी और इस मूवमेंट को, लेफ्ट वाले मूवमेंट को जिसके बारे में बड़ी गलतफहमियां पैदा की गई थी, उसे एक स्ट्रेंथ मिलेगी। वो स्ट्रेंथ समझिए, इंडिया ही में देखिए, इंडिया में जहां जहां लेफ्ट रहा तो ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी के डिफरेंट जो कमजोर तबके थे वो उन्होंने अपने को बहुत सेफ और सिक्योर समझा और सबका ख्याल रखा जाता था। अब हालात बिल्कुल वैसे हैं कि गरीब जरूरत से ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर जरूरत से ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं बोले। हम कहते हैं कि ये कहा जाता है कि भाई लेफ्ट जो है उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है। हाँ ठीक है, ऑन पेपर अव्वल में तो उनके यहाँ भी वन पार्टी रूल नहीं है, वहां भी चेंजेस आती हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं या सो कॉल्ड प्रो अमेरिकन ब्लॉक के लोग हैं, उन्हीं में कौन सी डेमोक्रेसी? पूरा अरब वर्ल्ड प्रो अमेरिका विद कैपिटलिस्ट है, क्या वहां डेमोक्रेसी है? वहां तो डिक्टेटरशिप है। और अमेरिका ने ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, इन्होंने ना ह्यूमन राइट्स की केयर करी ना डेमोक्रेसी करी। इन्होंने डिक्टेटरशिप को ज्यादा सपोर्ट दिया है, उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, इसलिए ये उनमें सिर्फ एक आदमी को कंट्रोल करना है, इधर सबको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ सोल्यूशन जो है इस वक्त जो है, जो हालात हैं जिस तरह से, अब थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज मैं एक प्रोग्राम में भी था एकेडमिक्स के, कि आप एजुकेशन को कहाँ ले गए। एक तरफ तो इतनी महंगी कर दी कि हर आदमी उसमें एंटर नहीं हो सकता। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट एड मिलती थी, जो कि जिम्मेदारी भी है गवर्नमेंट की देनी, कोई एहसान नहीं है, गवर्नमेंट जो एड देती है वो तो हमारा ही पैसा है, लेकिन उसमें गरीब से गरीब बच्चा जाकर के पढ़ सकता था। उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा? वही जहाँ 10,000 फीस थी वहां 10 लाख फीस हो जाएगी, गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा। तो ये वही ला रहे हैं जहां से 100 साल पहले सिस्टम था, हम वहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां चंद लोगों के हाथ में आना है पूरा, आपकी इकोनॉमी भी
पूरी कंट्रोल भी और पूरा, तो वो डिक्टेटरशिप दिखाने की ये दूसरी तरह से, उस तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन जैसे लेफ्ट वालों ने भी अपने को थोड़ा चेंज किया टाइम के साथ, वो समझता हूँ जो सोकाल कैपिटलिस्ट उसे फॉलो करने वाले हैं, उन्हें भी या तो अपने को चेंज करना पड़ेगा जिससे कि लोगों के एस्पिरेशन पूरे हो सके, लोगों की उम्मीद पूरी हो सके, अदरवाइज हालात बदलेंगे, बहुत तेजी से बदलेंगे। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सर। धन्यवाद शमीम साहब, आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आते हैं। अरविंद जी, ये दुनिया के पैमाने पर जिस तरीके से अकुलाहट है अपने पूरे पूंजीवादी उसमें कि अब तो मार्क्सवाद खत्म हो गया, अब तो क्या है, लेकिन ये जिस तरीके से खासकर से लैटिन अमेरिका में जिस तरीके से हम उभार देख रहे हैं अपने लेफ्ट आइडियोलॉजी का, आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई पुस्तक पढ़ी जा रही है तो पूंजी है,